ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। अभी मेरे ख्याल में मेंबर्स भी सारे आ गए और इस चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। सिंपल इज दैट। देखें भाई, अगर मैं अपना ब्रीफली ओवरव्यू करवा रहा था, थोड़ी सी चीजें और ऐड करूंगा कि मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड जॉब भी की। लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं कंसीडर करना कि यार सारे लोग जो है वो डिग्रीज का मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं है। डिग्रीज हमें बहुत कुछ एटलीस्ट हेल्प आउट करती हैं। इन केस ऑफ सोशलाइजेशन, इन केस ऑफ आपकी हम्बलनेस है, आप कैसे रिजिलियंट रहते हैं व्हाटसोएवर, तो आपको एजुकेशन तो यही चीजें सिखाता है। उसके बाद फिर मेरा ये जर्नी, आप सोचते भी नहीं है ना कि आपका रिस्क किस साइड पे है, कब और किस टाइम पे आपने डाइवर्ट होना है। मैं समहाउ 2019 में इस फील्ड में आया, लेकिन 2019 वाला एक साल तो मेरा इस फेज में ही गुजरा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2020 में कहीं पर इंटर्नशिप वाला स्टफ चल रहा है, बिकॉज मैंने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना जर्नी स्टार्ट किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टफ नहीं था। और फिर उसके बाद 1.5 ईयर तो ये स्ट्रगलिंग फेज में ही रहा। आपको लिटिल बिट आप एक्सपेंसेस जनरेट हो रहे थे व्हाटसएवर कुछ भी, लेकिन वो बहुत टफ टाइम होता है जब आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी हों और फिर उसके बाद आप अपनी पॉकेट मनी से चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। मैं ये नहीं बता रहा कि यार, लाइक आप लोगों ने ये नहीं समझना कि यार ये हमारा टॉपिक क्या है, फिलोसफी क्या है। लेकिन इस फील्ड का लर्नर होने के साथ साथ, एक इंथ्यूजियस्ट होने के साथ साथ, हर बंदे का एक छोटा सा एक्सपीरियंस होता है जो शायद हो सकता है किसी के लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पे रोल प्ले करे। सो कोई 1.5 ईयर तो बस स्ट्रगलिंग फेज में ही रहा। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार हर इंसान के अपने नसीब होते हैं। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, शायद अभी आप लोगों के पास कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, क्लाइंट्स रीच आउट कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं यार जो बेस्ट परफॉर्मर है, जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना चाहता है, चाहे उनकी $200 में डील हो, $300 में डील हो, तो कम्पिटेंट को, कंसिस्टेंट को हम ट्राई करते हैं कि यार वो कमिटेड होना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेकर ना आए, उससे कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट करवा दें। और उसमें इदारा एक सिंगल पेनी भी नहीं लेता व्हाट्सएवर, जितने डॉलर्स में आपकी डील डन होती है। फैंटेस्टिक। अच्छा, अब उसके बाद मैंने अपना अमेजोन FBA होलसेल का जो प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो ग्रेजुअली उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला। और उसके साथ साथ जब आपके पास कुछ इंटरनेशनल टाइप के क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो आपकी एटलीस्ट थोड़ी सी लाइफ बेटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतरीन है प्रोसीजर। मुझे फील नहीं होता कि यार मैंने अप्लाई नहीं किया, जॉब्स आ रही थी या व्हाट्सएवर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप छोड़ दें जॉब्स। अब कुछ लोग आते हैं कोर्स में, वो कहते हैं कि भाई मैंने तो कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, मैंने रिजाइन दे दिया। सच बता रहा हूँ। तो लेकिन ये चीज़ें इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। पहले आप अपना कोई भी एक बैकअप उससे एडजस्ट करें जहां पर आपको फील हो कि यार मैं उतनी अमाउंट जनरेट कर रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं इन चीजों पे इन्वेस्ट करूंगा। और हम अपने टॉपिक के साइड पे मूव करते हैं। और अगेन यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत सी बेस्ट विशेस। और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आप सारे मेंबर्स को वार्मली वेलकम करता हूँ। जिस मोटिवेशन, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन या जील के साथ आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है, कोशिश करनी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स तक भी यही होप होनी चाहिए। क्योंकि होता ये कि स्टार्टिंग फेज में आप बहुत ही पीक पर चल रहे होते हैं, ग्रेजुअली चीजें आप सीखते हैं, समझते हैं। तो जब आपने डॉलर्स कमाने हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि चाहे हमने वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना है, हमने इन्वेस्टर के तौर पे काम करना है, तो डॉलर्स फ्री में नहीं मिलेंगे, उसके लिए जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है एंड सो ऑन। तो लेकिन कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। सो होपफुली कि आप लोग एंजॉय करेंगे इस चीज में। कोई मुश्किलात वाला काम नहीं होगा, कोई मैं ऐसी एफिशिएंसी वाले वर्ड्स नहीं बोलूंगा कि जो आप लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। दोस्तों, सिंपल इज दैट। हम पहले तो ये समझते हैं कि ये कोर्स कौन से लोगों के लिए है और किस तरह से हम इस कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं।
हमारे पास मार्केट की बात करें या ओवरऑल माइंडसेट की बात करें, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो है जिन्होंने एज एन इन्वेस्टर के तौर पे काम करना है, और दूसरे मेंबर्स वो है जिन लोगों ने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना है। तो क्या ये दोनों लोगों के लिए कोर्स कोई सेपरेट होगा? कुछ टॉपिक्स इन्वेस्टर्स के लिए होंगे या वर्चुअल असिस्टेंट के लिए होंगे? ऐसा नहीं है, ये कोर्स कम्प्रिहेंसिवली इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप दोनों मेंबर्स, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देने जा रहे हैं या फिर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सेम मॉड्यूल्स हैं, सेम फॉर्मेट है, सेम कंटेंट है। राइट? वर्चुअल असिस्टेंट अगर किसी को नहीं पता तो इन शॉर्ट, सादा अल्फाज में, कि वो बंदा जिसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट है तो वो डर रहा है कि मैं कैसे अपना काम आगे करूंगा, सिंपल इज दैट वो इस कोर्स में सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करेगा साथ साथ। और उसके बाद कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, उस पर भी हमारी डिस्कशन होगी। वंस आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास अपनी कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, देन काम तो आपको आता है, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी प्रोसीड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो अब इसमें तो हमें क्लैरिटी होगी कि दोनों के लिए सेम काम है। पहले तो इस बात को समझते हैं कि यार ड्रॉप शिपिंग होती क्या चीज़ है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ फिर हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को ओवरव्यू करेंगे कि यार वन बाय वन हमारे पास क्या चीज़ें इसमें आने वाली हैं, ताकि आप लोग और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स, सो दैट्स वाई कि मैं आप लोगों के साथ कुछ डेटा बेस शेयर कर लूँ, और देन हम आगे मूव करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का वर्ड, बहुत से मेंबर्स को आइडिया होगा एग्जैक्टली कि ये वर्ड जो है किस तरह से वर्क करता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ड्रॉप शिपिंग में मैंने इन्वेस्टर के तौर पे काम करना है, लेकिन मुझे तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, कोर्स को लर्न करूंगा और उसके बाद आगे फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। आई नो आप लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं या चंद हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता। दोस्तों, सिंपल इज दैट किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन होती है, जो उसका हार्ट एंड सोल होता है, या बिजनेस की ओवरऑल एक पावर आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर रिलाई कर रहा होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। समझे मेरी बात? आई एम सो सॉरी अकेले चाय के लिए। अच्छा भाई, देखिए प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे यार आप अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं ना, तो अगर प्रोडक्ट आपकी पावरफुल नहीं है, प्रोडक्ट में वो फीचर्स नहीं है जो ऑडियंस को रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेते हैं और बहुत अच्छी है, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर सकते, तो क्या वो प्रोडक्ट यूजफुल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। वो कस्टमर के इमोशंस और फीलिंग को तो डील कर रही है कि बहुत अच्छी है, यूनिक है। तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करना। इसी तरह से मैं आप लोगों को और एग्जांपल देता हूँ। आपके मेरे हर बंदे के घर में ओल्ड हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पेन वाला काम स्टार्ट हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी भी बॉडी पार्ट्स में। तो उसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, आप अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी के प्रॉब्लम को डील कर रही है। इसी तरह से मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, इसी तरह से अगर आप हाउस वाइफ हैं तो किचन में रहते हुए आपको पता होगा कि, अच्छा अगर किसी प्रोडक्ट का नहीं भी पता लेकिन आप किचन का काम करते हैं या करती हैं, तो हो जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, अगर कभी आप फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब पे जाके सर्च करें किचन गैजेट्स में, तो मेरा ख्याल है कि आपका दिल बहुत ललचाएगा कि अच्छा मेरे पास तो किचन में ये भी प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये तो बड़ी यूनिक है, इससे मैं हीट से, एनर्जी से या अपनी एफर्ट को कम कर सकती हूँ। इसी तरह से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग के रेलेवेंट आपको गैजेट्स हो गए,
एसेसरीज होंगी, वो आपका पेन पॉइंट्स अगर आपको मिल जाता है, कहीं पे नजर आता है, तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आप फैशन इंडस्ट्री को देखें, या अगर आपको फैशन करना अच्छा लगता है, ड्रेसिंग अच्छी करना लाइक करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी प्रोडक्ट जो फैशन को ग्रूम करे, मेरा नहीं ख्याल है कि आप उसे इग्नोर करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स के अपने पेन पॉइंट्स होते हैं, बिजनेसमैन के अपने पेन पॉइंट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के अपने पेन पॉइंट्स होते हैं, ट्रैवलर्स के, कैंपिंग करने वाले लोगों के, स्पोर्ट्समैन के, जिम में जाने वालों के, किचन के, डिजाइनिंग के, जो भी आप व्हाट्सएवर में नाम बोल रहा हूँ, हर एक बंदे की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। और अगर उस रिक्वायर्ड टास्क के लिए कोई गैजेट, कोई प्रोडक्ट उसे मिल जाती है, कहीं पे नजर आती है, उसे फोर्सफुली ऐड के थ्रू शो करवाई जाती है, तो वो कन्विंस हो जाता है, उसका माइंड सेट बन जाता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूं। तो इट्स ऑल अबाउट कि यार प्रोडक्ट क्या होती है, हम प्रोडक्ट के फीचर्स को भी देखेंगे आगे। ओके, अब ड्रॉप शिपिंग क्या है। देखो भाई, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हैं, आप चाहते हैं यार मेरे पास साइड इनकम कोई जनरेट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे। सबसे पहली बात तो वहीं पे आ जाती है ना कि मुझे प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। तो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर प्रॉपर एक मॉड्यूल है, जिसमें हम इंशाल्लाह ताला लोकली भी डिस्कस करेंगे ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग को भी एनालाइज करेंगे, ताकि लोकल क्या होती है, इंटरनेशनल क्या होती है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्ट अमेजोन से देख ली, आपने वॉलमार्ट से देखी है, आपने दराज से किसी प्रोडक्ट को देखा, या अली एक्सप्रेस, अली बाबा, सीजे ड्रॉप शिपिंग, टीमू की मैं बात कर लूँ, नून की बात कर लें हम, ईबे की बात कर लें, ये मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए हैं जो कि ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। यहाँ तक कोई मेरी बात मुश्किल तो नहीं फील हो रही, कोई कंफ्यूजनल बात तो नहीं फील हो रही? एनीथिंग प्लीज। वंडरफुल वंडरफुल, इतना मैं तंग करता रहूंगा आप लोगों को साथ साथ में, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मैं भी आप लोगों की अटेंशन देखना चाहता हूँ कि यार कितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रॉपर वे में। ओके दोस्तों, आप लोगों ने किसी प्रोडक्ट को चूज कर लिया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि यार हम कहीं पर उसे सेल कर लें। मैंने बताया था कि नंबर वन, या तो आप उसे फेसबुक, जो आपकी आईडीज है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें एक सिंगल पैनी भी ना दें, अपना बिजनेस बूस्ट करें। फेसबुक पेज क्यों बना होता है? इसलिए कि आप बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से इंस्टाग्राम की बात करें, लिंक्डइन की बात आप कर सकते हैं, स्नैपचैट की आप बात कर लें, बिजनेस व्हाट्सएप की बात करें, हर एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है जहां पर आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस व्हाट्सएप लोगों के बने हुए हैं, नीचे उन्होंने पूरी प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स अपलोड किए हुए हैं कि आपको कॉल मैसेज आता है, और आप उसकी कैटलॉग को भी वहां पर देख सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये तो एक लोअर लेवल के ऊपर है। लेकिन वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको कहते हैं कि यार अगर आपने हायर लेवल के ऊपर बिजनेस करना है, तो फिर आप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें। तो बस बात से बात वो इधर उधर मूव हो रही है। अब प्रोडक्ट आपने चूज किए, हम सेल कैसे कर सकते हैं? या उसे आप फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे का जो पेज है उस पे आप पोस्ट करें, स्टोरीज में आप पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग बाहर रहते हैं वो गूगल शॉपिंग के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। ये तो वो हैं जो साइड हसल्स हैं, जिसमें आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रही है, आप ब्रांड नहीं बन रहे, आप बस जस्ट पार्ट टाइम के लिए पैसा कमा रहे हैं, फिनिश डन। क्योंकि आपकी अपनी तो कोई प्रेजेंस है नहीं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए आप क्या काम करते हैं, वेबसाइट बनाना सीखते हैं। प्रोडक्ट चूज किया, उसको वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाउन करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कंसर्न क्या होगा कि आप मार्केटिंग या कैंपेन उसके ऊपर प्रोसीड करेंगे। जैसे हमें फेसबुक के ऊपर ऐड नजर आते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट पावरफुल है, उसमें सारे वो फीचर्स हैं, कस्टमर का
माइंड सेट बन रहा है कि ओ अच्छा ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए है। वो क्या काम करेगा कि आपकी वेबसाइट पर आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। अब आपने क्या काम किया, उस प्रोडक्ट को कहीं से देखा है, चाहे वो दराज से देख के आ गए हैं, अमेजोन से देख के आए हैं, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट किस बंदे के पास पड़ी हुई है। आपने जस्ट लिस्टिंग की है, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, कि इसने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, पांच का दिया है, या 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है। आप जाएंगे अपने सप्लायर के पास जहां से आप प्रोडक्ट देख के आए थे। ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सप्लायर कौन सा कैसे, इस पे हमारी डिस्कशन है, मैं जस्ट ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। आप जाएंगे सप्लायर के पास और उसे इस कस्टमर का एड्रेस, नाम, ईमेल, फोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इस कस्टमर की डिटेल मेरे पास कैसे आएंगी। जब वो वेबसाइट पे आता है तो अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। आप इस सप्लायर की वेबसाइट पर आएंगे, या तो आप सप्लायर को बोलेंगे कि भाई इस एड्रेस के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स को आप डिस्पैच करवा दो, शिप करवा दो, राइट। अब आपने क्या काम किया, कस्टमर ने वेबसाइट के ऊपर आपको पे किया। आप क्या काम करेंगे, अपने सप्लायर को पे करेंगे। सप्लायर को पे करने के बाद वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को रिसीव हो जाए। अब इन शॉर्ट मैं फिर इस चीज को रिवाइज कर देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप भी अपना ये काम लोकली कर सकते हैं। कितने में कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई 20 से 30 थाउजेंड रुपीज में। रियलिटी है, कोई इसमें हैप्टिक सिचुएशन नहीं। इसी तरह से इन्वेस्टर है तो वो तो ऑफ कोर्स एक बड़े मार्जिन के ऊपर बड़े लेवल पे काम कर सकता है। ओके ओके ओके, चले मैं बताता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। मैं ड्रॉप शिपिंग वाला ये जो चीज़ थी उसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। देखिए भाई, सिंपल इज दैट, आपने कहीं से प्रोडक्ट को देखा, देखने के बाद उस प्रोडक्ट को अपनी या क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाउन किया। लिस्ट डाउन करने के बाद दो तरह से ऑर्डर आ सकता है, या तो आप मार्केटिंग कैंपेन्स रन करेंगे। कैंपेन रन करने की सिचुएशन में फोर्सफुली आप वेब जो फेसबुक का यूजर है उसको ऐड दिखा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो वो देखने के बाद वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करेगा, आपको अपनी सारी डिटेल्स देगा। आप उसी डिटेल को अपने सप्लायर के पास लेकर जाएंगे, सप्लायर की वेबसाइट पर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपका सप्लायर कस्टमर तक उस चीज को शिप करवा देगा। अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरे पास कोई बहुत ही पावरफुल सी प्रोडक्ट्स हैं, कहीं से मिल रही हैं, आपके पास बजट भी है, आप 100 यूनिट्स, 50 यूनिट्स अपने पास लेके रख सकते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, कस्टमर वेबसाइट पे आएगा, आपको ऑर्डर प्लेस करेगा और आप डायरेक्टली उस ऑर्डर को, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक एज इट इज डिलीवर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके पास सप्लायर जो है वो एज इट इज वैनिश हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे बता दें कि ड्रॉप शिपिंग की टर्मिनोलॉजी में ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करते हैं ना तो हमारा माइंडसेट होता है ओवरऑल कि एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट हमारे पास एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट सप्लायर्स होने चाहिए। इन केस आपका एक ही सप्लायर था, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से भी उस सेम प्रोडक्ट को सोर्स करके सेंड कर सकते हैं। अब होगा क्या कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सम टाइम ऐसा करना पड़ जाता है। व्हाट इज द पेमेंट मॉडल, इज कैश ऑन डिलीवरी? नहीं भाई, अगर आप लोकली पाकिस्तान में बात करें तो ये कैश ऑन डिलीवरी पे मॉडल वर्क करता है। बहुत रेयर लोग हैं जो कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। ज्यादातर यही कहते हैं कि यार हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कोई भी डिलीवरी वाला आएगा तो उसे कैश ऑन डिलीवरी देंगे। कैश ऑन डिलीवरी पे क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी पे क्या होगा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप भाई?
कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, सिंपल इज दैट, ये जो आपके पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आ जाते हैं, पाकिस्तान है, व्हाट्सएवर, इन जगहों पर ये, या जहां पर ई कॉमर्स का ट्रेंड नहीं है, लोगों का ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं हुआ, वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देंगे, पेमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऑर्डर प्लेस हो जाता है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं पेमेंट मेथड एक्टिवेशन। वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब आपने कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर दिया है, फिर उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला अगर ऑप्शन शो हो भी रहा है, आप उसे फॉलो नहीं करते, तो आपका ऑर्डर डन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये हलाल हराम वाले की जो बात है ना, जिन लोगों को स्टिल कंफ्यूजन है, मैं अपने एंड पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूं। और अगर आप लोगों ने मजीद इस चीज में डिस्कवर करना है, ओवरव्यू करना है, तो उसके लिए हाफिज अहमद साहब जो है, उनके पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं अभी समझा देता हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज का कोशिश करूंगा। हर बंदे का माइंडसेट भी परसीव कर रहा होता है कि यार हराम क्या होता है और हलाल क्या होता है, अगर मैं उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा वर्ड बोलूं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, तो उसके लिए माजरत। देखो भाई, सिंपल इज दैट, अब हमारे पास सिनेरियो क्या होता है, आपने प्रोडक्ट को कहीं से देख लिया, सोर्स कर लिया, आप क्या काम कर रहे हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाउन कर दिया है, प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, स्ट्रांगली एग्री, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप क्या काम करते हैं, कस्टमर आया है, उसने पेमेंट पे किया है आपकी वेबसाइट के ऊपर, शॉपिफाई को, आपको नहीं पे किया, शॉपिफाई को पेमेंट उसने पे किया है। अब शॉपिफाई इस कस्टमर की पेमेंट को होल्ड कर लेता है, कब तक होल्ड करता है, जब आप उस ऑर्डर को, वो एक प्रोडक्ट का है, दो प्रोडक्ट का ऑर्डर है, उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं करवा देते अपने कस्टमर को। जब वो डिलीवर होगा तो उस सिचुएशन में आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, कस्टमर उस ट्रैकिंग नंबर पे अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करता है कि वो कहाँ पर है, किस तरह से। अब इस चीज में आप समझिएगा, कस्टमर ने पेमेंट आपको दिया, वो शॉपिफाई ने होल्ड किया, किस पर्पस के लिए, कि यार वंस ये मेक श्योर हो जाए कि आपका जो सेलर है उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करवाए। अब कस्टमर ने कोई फीस वीला तो नहीं करवाना, पेमेंट कस्टमर की उसे रिसीव नहीं हुई, वो अपनी पॉकेट से उन प्रोडक्ट्स को परचेज करता है और फिर आगे कस्टमर को डिलीवर करता है। पहले वो अपनी जेब से अब पे कर रहा है, पे करेगा। अब इस सिचुएशन में इसका रोल क्या हुआ, एज अ सर्विस प्रोवाइडर का, राइट? कोई इसमें वो स्कैम नहीं कर रहा कि भाई मेरे पास कस्टमर के पैसे आ गए, मैं उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर ना करवाऊं। आपके पास मार्केट में कितने लोग फिर रहे होते हैं कि जिनके पास अपनी वो प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन वो सर्विस का रोल प्ले कर रहे होते हैं और सर्विस के वो चार्जेस ले लेते हैं। फर्दर अगर आप डिटेल में देखना चाहें कि क्या सिचुएशन है, वो हाफिज अहमद साहब के यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएं और उसको थॉरोली स्टडी कर लें। और अगर फिर भी आपका माइंडसेट सेटिस्फाइड ना हो, तो टू बी वेरी फ्रैंक, फिर आप क्या कहते हैं उस चीज को, रिटर्न या रिफंड के लिए कह सकते हैं। साफ सी बात है कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है, हमें तो इस चीज में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। माजरत के साथ, अगर वो सारे उलमा कराम का एक ही माइंडसेट है कि भाई ड्रॉप शिपिंग ये है वो है, तो फिर आप उस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? सप्लायर ने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, ओके, वो तो पेमेंट राइडर को करेगा, हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, सप्लायर ने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, ओके, वो तो पेमेंट राइडर को करेगा, एंड राइडर सप्लायर को पैसे देगा। देखिए, अब यहाँ पर कौन से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। नंबर वन आप हैं, आपका ओवरऑल सप्लायर है,
थर्ड वन कोरियर वाला आ जाता है। अगर आपका सप्लायर कहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को खुद डिस्पैच भी करवा दूंगा, तो फिर आपकी पेमेंट वीकली या 15 दिन के बाद जितनी भी ऑर्डर होंगे वो आपका सप्लायर आपको पे कर देगा, आपके अकाउंट्स बनते हैं। अगर आपका सप्लायर कहता है कि यार मैं तो जस्ट ओनली ऑन आपको प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन आपने कोरियर अपना करवाना है, फिर इस सिचुएशन में मैं कुछ लोकल जो कोरियर्स हैं उनकी लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, उनके साथ आप अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। तो हर एक कोरियर के डिफरेंट डेज हैं, कुछ 3 डेज के बाद पेमेंट्स को रिलीज कर देते हैं, कुछ वीक के बाद, कुछ आपके पास 14 डेज के बाद। राइट। आई वॉन्ट टू नो अबाउट सप्लायर्स वेयर वी गेट दीज ऑर्डर्स। सप्लायर्स के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, प्लीज थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे। अच्छा, अगर तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये सप्लायर्स कौन से होंगे, इंटरनेशनल में आपके पास अली बाबा, अली एक्सप्रेस हो गया, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, एंड मल्टीपल लिस्ट आ जाती है। लोकल में आपके पास पाक ड्रॉप शिपिंग है, एचएचसी आ जाता है, इसी तरह से मरकज है, एंड सो ऑन। हाँ, कह सकते हैं कि यार एज अ ब्रोकर डिजी स्किल के कोर्स वॉच किया है जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग सिखाया, चले वंडरफुल थी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च को देखा है। पाकिस्तान से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए पेमेंट मेथड कौन सा यूज होगा, पेपॉल तो चलता है। देखिए भाई, मैं पहले आज आप लोगों को बता चुका हूं कि इन दो, आज का सेशन मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा। चैट में आप अपना हर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं हर बंदे के क्वेश्चन का आंसर करूंगा, लेकिन जो चीजें मैंने डिलीवर करनी है थोड़ा सा मैं भी वो साथ काम कर लूंगा, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को ही डन करूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें हमारे चैट में क्वेश्चन जा रहे हैं और मतलब रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, अदरवाइज फिर हमारा ये सारा सेशन क्वेश्चन आंसर्स पे ही रहेगा, आप लोगों तो नहीं मैं डिलीवर कर पाऊंगा ना। तो या हम स्टार्ट में कर लिए करेंगे या एंड में। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए भाई आपको एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी या फिर आपको एलटीडी करवानी पड़ेगी। आप लोग शॉपिफाई पे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे, अगर आपको वर्डप्रेस आती है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपका जो स्ट्राइप है, पेपॉल है, बिजनेस है, तो वंडरफुल, आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके गाइस, अभी मैं चैट को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं, एंड सो ऑन। देखो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट जो कंसर्न आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट ड्रॉप शिपिंग का मॉडल हमने देख लिया। मैं फिर एक चीज ऐड कर रहा हूँ, देखें आज आप लोगों का फर्स्ट सेशन है। अगर किसी के माइंड में कुछ भी आता हो ना कि ये हराम है या इसमें कुछ भी है, हम तो खुद बहुत ही गुनहगार से लोग हैं भाई, कभी किसी के साथ ये स्कैम नहीं किया कि ऑर्डर आया हुआ हो और हम उसे डिलीवर ना करें। जो कि लोग मोस्टली क्या काम करते हैं कि कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करने के लिए कुछ 2 नंबर रिसोर्सेज यूज करते हैं, हमें तो वो सीधी सी बात आते भी नहीं कि उस पेमेंट को वो शॉपिफाई से रिलीज करवा लेते हैं। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर वो आपके पास एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन जाता है। या आप प्रोडक्ट लेकर आए और लोगों को ना दिखाएं, आगे डिलीवर ना करें, प्रोडक्ट आपने जो लिस्ट किया है वो आप डिलीवर ना करें, आप फेक प्रोडक्ट डिलीवर करें, तो फिर जो भी आपको एक सिंगल पेनी भी आ रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यार कितनी टाइप्स के ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। उनमें से नंबर वन, एक तो लोकल हो जाता है और एक आपके पास इंटरनेशनल में स्टफ आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों को प्रोसीड करता हूँ। हम लोग करेंगे क्या इस कोर्स में, लोकल और इंटरनेशनल का डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं और देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना, इजी है ना यहाँ तक सारी चीजें। ओके भाई, देखिए लोकल और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। ओके, लोकल एंड इंटरनेशनल। देखो भाई, लोकल का मतलब है कि वैसे तो अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, इन जनरल मिडल ईस्ट को भी इसी में कंसीडर करते हैं कि मिडल ईस्ट भी इट्स ऑल अबाउट लोकल ड्रॉप शिपिंग। इंटरनेशनल का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया,
आप यूरोप में काम कर रहे हैं या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आप, मिडल ईस्ट के अलावा इन रेलेवेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। लोकल ड्रॉप शिपिंग में काम करने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप हर एक चीज को लर्न करोगे कि वेबसाइट कैसे बन रही है, प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, सप्लायर्स क्या है, प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे करना है, मार्केटिंग क्या है, आपने सीखना है। अगर आपका माइंडसेट बने कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे है, मैं अपनी खुद की भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ओके फाइन। अदरवाइज सेम मॉड्यूल है, ये नहीं समझना कि पता नहीं आप वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोर्स बनेगा, सेम एवरीथिंग। अब लोकल में सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने ओवरऑल देखा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के बाद आप लोग चले जाएंगे वेबसाइट डिजाइनिंग पे, वेबसाइट डिजाइन आपकी होगी, सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट आप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। वंस आपकी मार्केटिंग से कोई ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप सिंपल इज दैट इस सिचुएशन में क्या काम करने वाले हैं, अकाउंट को मैनेज करेंगे एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हमारे पास जो ऑर्डर आया है शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपके पास पेमेंट गेटवेज में, चले मैं सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ कि सो पेमेंट गेटवेज में, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। पेमेंट गेट पेमेंट गेटवेज क्या होता है दोस्तों? मैं, आपकी एक वेबसाइट है, मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मैं परचेज करता हूँ। पहली तो बात ये है ना कि वहां पर COD वाली बात आ जाती है, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब ऑर्डर प्लेस हो गया है, आप खुद वो प्रोडक्ट मुझे डिलीवर करने आए, आपका कोरियर वाला मुझे डिलीवर करने आएगा, तो जितनी भी वो अमाउंट बनती थी आप उसे पे करेंगे। दूसरी ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं, जिनमें से इजी पैसा हो गया, ये भी आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। आप जाज कैश को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बैंक ट्रांसफर को भी एज इट इज फॉलो अप कर सकते हैं, ये लोकल के लिए। क्योंकि यार इसके इसके अलावा लोगों के पास नया पे है, उसके थ्रू भी काम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट साडा पे आ जाता है, तो ये सारे पेमेंट गेटवेज लोगों के पास मौजूद है। इसी तरह से मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूं, प्रोसीजर रिमेनिंग सेम होगा, लेकिन जो पेमेंट गेटवेज की बात है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप USA में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में चीजों को सेल कर रहे हैं, ऑर्डर आया है, तो आप पेमेंट कस्टमर की कैसे रिसीव करेंगे? नो डाउट शॉपिफाई के ऊपर पेमेंट गेटवे को एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी बनानी पड़ती है। पर आपके लोकल बैंक में वो कस्टमर ट्रांसफर नहीं करेगा कि भाई स्टैंडर्ड चार्टर में, HBL में, अल्फला में, नो। इसलिए आपको इंटरनेशनली अगर काम करना है, आपने इन्वेस्टर के तौर पे काम करना है, आपको LLC या LTD बनवानी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने इन्वेस्टर के तौर पे काम करना है और जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको USA में, UK में, और आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं उन ऑर्डर्स की, तो उस सिचुएशन में आपका इजी पैसा, जायज कैश काम नहीं आएगा। आपको बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, या आपको LLC LTD, अगर ये चीजें करते हैं तो फिर आपका EIN, टैक्स ID होती है USA में, या VAT रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ये मैं अब लीगल डॉक्यूमेंटेशन के नाम बता रहा हूँ कि अगर किसी वर्चुअल असिस्टेंट से कोई क्लाइंट पूछ लेता है कि मैं इंटरनेशनली किस तरह से पेमेंट्स को रिसीव करूंगा, जब आपको EIN मिल जाता है तो आप वहां पर USA में अपना कोई बैंक अकाउंट, वर्चुअल बैंक अकाउंट बना सकते हैं। वंस आपका वर्चुअल बैंक अकाउंट आ जाता है, तो आप इजी वे के अकॉर्डिंगली क्या काम कर सकते हैं, शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा ये सेपरेट टॉपिक है, इतना है कि समझ लें, माइनर सा डाइजेस्ट करते जाएं कि पेमेंट गेटवेज क्या होता है, किस तरह से हमें मिलेगा। उसके लिए ये समझ लें कंपनी हमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी। ठीक हो गया? इस पे मैं स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टॉपिक है, मैं करके भी ये दिखाऊंगा किस तरह से हो रहा है। अच्छा,
वंस ये काम आपके पास डन होता है, देन शॉपिफाई आपकी पेमेंट्स को रिसीव करेगा और आपकी बैंक में ट्रांसफर करेगा। सो राइट नाउ लोकल और इंटरनेशनल में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा जी, पहला लोकल पे भी मैं ऐड करना सिखाऊंगा मेरे दोस्त जूम यूजर, और इंटरनेशनल में भी करके दिखाऊंगा मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। एलटीडी और एलएलसी क्या होती है? ये एक लीगल एजेंट का काम होता है, जिसके लिए आप लोग हाफिज अहमद साहब के भाई हैं, हाफिज असनैन साहब, कंपनी के जो ऑनर है। मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे सकता हूँ, लेकिन इन डिटेल इसको बनाने का जो प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग कंटेंट इतना ज्यादा है कि हम उसको ही अच्छे से इस टाइम ड्यूरेशन में कवर कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। हाँ, अगर एलएलसी बनानी है, बनवानी है, एलटीडी बनवानी है, तो उसके लिए मैं असनान साहब का नंबर शेयर कर दूंगा। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, गाइडलाइन के लिए मैं अवेलेबल। यूएसए में अकाउंट हो तो वो चलेगा, ऑफ कोर्स वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआईएन नंबर होना चाहिए, आप काम कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन योर व्यू, हाउ मच मनी वी शुड कीप इन माइंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ। अगर आप लोगों ने इंटरनेशनली काम करना है एज एन इन्वेस्टर, तो आपके पास मिनिमल मिनिमल कोई $3,000 जस्ट ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या मतलब हुआ कि मेरे पास फ्री ड्रॉप शिपिंग कैसे होगी? भाई देखो, 3,000 का मतलब है आपने मार्केटिंग भी उसमें करनी, उसमें आपने स्टोर के मंथली चार्जेस भी देने, जो वेबसाइट बनेगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, जो आपने ऑर्डर परचेज करने, अगर सपोज आपको पर डे में 30 to 40 ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपकी सोर्सिंग प्राइस $50 है, तो आप खुद इमेजिन कर लेंगे आपका पर डे का 1,000 से 1,500 तो गया। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैकअप पे होनी चाहिए। अगर लोकली आपने काम करना है तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक आपका लोकली काम हो सकता है। विच वर्चुअल बैंक कैन बी यूज? वाइस, वाइस बैंक अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक किसी मेंबर को अगर कोई कंफ्यूजन है, आप पेमेंट गेटवे को यार सिंपल और सादा अल्फाज में ये समझ लें कि जैसे आपका कोई भी लव्ड वन बाहर है, वो आपको पैसे भेजता है, अब तो बहुत ज्यादा सहूलियत आ गई ना। लेकिन वेस्टर्न यूनियन से या करेंसी एक्सचेंज के बारे में बहुत से लोग फेमिलियर होंगे कि जब आपको डॉलर्स, आपको रियाल, आपको पाउंड्स रिसीव होते हैं आपके एनआईसी के ऊपर, आपके किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म फोन नंबर पे आपको रिसीव हुए हैं, तो आप क्या काम करते हैं कि वेस्टर्न यूनियन के पास जाएंगे। वेस्टर्न यूनियन एक अमाउंट जो है वो उसमें से डिडक्ट करेगा टैक्स के तौर पे, और रिमेनिंग अमाउंट आपको हैंड ओवर कर देगा। इसी तरह से ये पेमेंट गेटवेज का मतलब है कि एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर, कि जो कस्टमर से अमाउंट को रिसीव करता है और फिर आप उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पेपॉल है, स्ट्राइप है, क्लारना है, एक्स्ट्रा, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन देखें, पेपॉल भी तो आपसे टैक्सेशन लेता है, स्ट्राइप भी लेता है, क्योंकि उन लोगों का भी तो बिजनेस है ना दोस्तों। ओके, आउटलाइन में पेपॉल मेंशन है तो आपको गाइडलाइन जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। मैं डिक्लाइन नहीं कर रहा हूँ, आउटलाइन में जो स्टफ है उसके बारे में आप लोगों को गाइडलाइन मिलेगी। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, बिल्कुल इजी हो जाएंगे दोस्तों। आज पहला दिन है यार, अभी तो हम लोगों ने बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला करना है। आप लोग ये समझें, आप लोगों का तो पहला हो सकता है ये कोर्स हो जो आप लेने जा रहे हैं। तो चले, मैं ज्यादा नहीं तो कुछ चीजों का तो आइडिया है ना, कि यार इधर डिफरेंट माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। आप A to Z सब कुछ सुनेंगे, समझेंगे, तो न्यू बीज जो है ना, उनका दिमाग फटने लग पड़ेगा कि यार ये कितना मुश्किल हमने काम चूज कर लिया। हर एक चीज ड्रॉप बाय ड्रॉप डिलीवर कर दूंगा, जो कुछ भी आउटलाइन में। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चले। अगर उसमें प्रोडक्ट सेल की है और ऑस्ट्रेलिया में बैंक अकाउंट है, तो वहां से मंगवा सकते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियन बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपका यूएसए में बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर वाइस का अकाउंट हो तो तब भी इंटरनेशनल के लिए कंपनी रजिस्टर्ड। देखो यार, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है,
वाइज का भी इंडिविजुअल बनता है। अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास टैक्स आईडी के लिए नंबर है, फिर आप यूज कर लें, नो इश्यू। बिल्कुल बताऊंगा भाई, बिल्कुल बताऊंगा। जो आउटलाइन में दिया हुआ है वो इसी तरह से मैंने ये बताया है। गाइडलाइन आप लोगों को जरूर मिल जाएगी कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है, लेकिन अगर कोई भी कंसर्न होता है ना कि एलएलसी या कंपनी कैसे बननी है, मैं अब्रप्टली किसी क्लाइंट के लिए बनवाना चाह रहा हूँ, आप बना सकते हैं तो ओके फाइन। लेकिन अगर आपसे कोई ब्लंडर हो जाता है तो फिर वो सारे डॉलर्स आपने ही मैनेज करने हैं, वट्स एवर, कुछ भी पेनल्टी के सिचुएशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैकअप पे हसनैन साहब हैं, वो ऑलरेडी एज अ लीगल एजेंट के तौर पे नंबर ऑफ ईयर्स से काम कर रहे हैं, कंपनीज फॉर्मेशन एंड व्हाट्सएवर, जो कुछ कंटेंट में है हर एक चीज बताऊंगा। ओके, चलिए जी। अब मेरा ख्याल है कि हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं कि हमारे पास स्टफ क्या आ जाए। ओके दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार आप क्या कुछ इस चीज़ में लर्न करने जा रहे हैं और किस तरह से ये वर्क करेगा। होपफुली कि थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना, अंडरस्टैंड करना जो है ना वो इजी हो जाए। अच्छा, मुझे ये बता दें कि अभी ये डेटा शो हो रहा है आप लोगों को, जो भी कुछ मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान में है, मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, पेमेंट गेटवेज तो है मसला, लेकिन उसका सल्यूशन क्या है? उसके लिए आप कंपनी बनवाएं। कंपनी बनवाने के बाद सिंपल इज दैट, शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज को एक्टिवेट कर लें, सिंपल। अभी क्योंकि यार मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, जितना आपका क्वेश्चन था आंसर बता दिया, क्योंकि तो बाकी लोग न्यू बीज कंफ्यूज ना हो, राइट? अगर एंड पे टाइम मिला तो मैं जरूर थोड़ी सी और इस पर डिस्कशन कर लूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज के ऊपर हमारा पूरा एक टॉपिक है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो देन शायद प्रॉब्लम फेस होगा। ओके सो दोस्तों, हम लोग इस कोर्स में क्या करने वाले हैं? मैंने एक चीज तो बताई है कि कोर्स या किसी भी बिजनेस की जो बैकबोन है, जो सोल है, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। लेकिन ई कॉमर्स इस चीज पे बिलीव करता है कि यार वो लोग स्पेशली जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एटलीस्ट वो अपने पाँव पे जल्दी से जल्दी खड़े होना शुरू हो जाए। तो साफ सी बात है कि एक कोर्स में हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है, उसका अपना पैसा है। जो काम जितना टेक्निकल होगा, ऑटोमेटिकली उसमें पैसा ज्यादा मिलेगा। तो हम लोगों ने किया क्या है कि इंस्टेड ऑफ दैट, कि ये जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला सेगमेंट था, इसको हमने सेकंड नंबर पे किया है। वेबसाइट डिजाइनिंग इंटरेस्टिंग भी है और इसमें पैसा भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग वाली स्किल आ जाती है तो आप कोर्स के साथ ही साथ, कोई क्लाइंट आ जाता है उसको वेबसाइट डिजाइन करके दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिनमें फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है। जो चीज लर्न करें उसको आगे एग्जीक्यूट करना सीखें। तो हमारा जो इनिशियल या फर्स्ट मॉड्यूल होगा, इट्स ऑल अबाउट वेबसाइट डिजाइनिंग। इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, कोई प्रोग्रामिंग वाला स्टफ नहीं होगा। जो अगर भी प्रोग्रामिंग के रेलेवेंट स्टफ होगा, मैं फुली कोडिंग करके दूंगा कि भाई ये पेश करो, वो फुली हमें जरूरत नहीं आएगी। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में दोस्तों आप लोग क्या लर्न करेंगे? सिंपल इज दैट कि वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट? आई एम सो सॉरी। एक वेबसाइट जो है उसमें क्या क्या स्टफ आ जाता है, हम इन डिटेल उस पर बात करेंगे। जैसे हेडर होता है, फुटर आ जाता है, सिमिलरली इसके साथ साथ हमारे पास हीरो सेक्शन की बात आ जाती है। तो हम फुली
एक वेबसाइट की कंपोनेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। स्ट्रक्चर में ये आ जाता है कि आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो, क्या वो एक जनरल स्टोर के लिए वेबसाइट है, या आपकी वेबसाइट किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने फैशन के रेलेवेंट वेबसाइट बनानी है, आपने क्लोथिंग के रेलेवेंट वेबसाइट बना रहे हैं, आप पेट सप्लाईज के रेलेवेंट वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं। व्हाट्सोएवर जो भी टाइप है, हम लोग इसमें उन चीजों को एनालाइज करेंगे। हमारा कंसर्न होगा कि यार मैं चाहे जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, डजेंट इवन मैटर, कि वेबसाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि यार बिजनेस में हर एक कंपोनेंट का ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होता है। साफ सी बात है। इमेजिन करें कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो है वो डायमंड पड़ा हुआ है, सपोज कर रहे हैं, हालांकि ये एग्जांपल हो सकता है इतनी फिट ना हो, लेकिन आपने उसे प्रेजेंट करने के लिए, सेल करने के लिए एक पोर्टेबल सी लोकेशन बनाई हुई है, जिसके सराउंडिंग में भी डस्टिंग है, कोई अच्छा उसका व्यू नहीं है, तो हो सकता है उस डायमंड की भी वैल्यू वो ना रहे। लेकिन अगर आप उस डायमंड को एमएम आलम पे लेकर चले जाएं, बुर्ज खलीफा में लेकर चले जाएं, इसी तरह ट्विन टावर में लेकर चले जाएं, या किसी और अच्छी प्लेस पे लेकर चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली उसकी वर्थ इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट में लिस्टेड होती हैं, हमें मेक श्योर करना होता है कि क्या कस्टमर की माइंडसेट को, साइकोलॉजी को आपकी वेबसाइट इंटरैक्ट कर रही है। कोई हमने स्टूपिड किस्म के कलर्स तो नहीं यूज कर लिए हैं। तो इसलिए अगर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, तो आपकी प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, वेबसाइट डिजाइनिंग में। क्वेश्चन तो ये बनता है, व्हाई शॉपिफाई एंड नॉट वर्डप्रेस। दुनिया में बहुत सी तरह से वेबसाइट्स बन रही हैं। देखो भाई, वेबसाइट बनाने के लिए तो वो लोग जो आईटी से बैकग्राउंड रखते हैं, फिर उनको क्या जरूरत है कि वो 4 4 साल, 6 6 साल की डिग्रीज करें। उनको हम बोलते हैं कस्टम वेबसाइट्स। मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों के पास आ जाए डेटा एज इट इज। कस्टम वेबसाइट, अब ये क्या होती है कि फुली जो आपके पास कोडिंग बेस्ड होती है, जिसमें HTML, C++, जावा एंड सो ऑन आपके पास यूज होता है। इस वेबसाइट को मैनेज करना, इसकी मेंटेनेंस को कंट्रोल करना, हर एक इन्वेस्टर के लिए फिजिबल नहीं है। ये वेबसाइट आपकी ओवरऑल फ्यू हंड्रेड थाउजेंड से लेकर मिलियन रुपीस में बनती है। एवरी टाइम मेंटेनेंस के लिए, बैकअप पे आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा। सो हम तो इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसके अपने बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा जो स्टफ आपके पास आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट वर्ड प्रेस वेबसाइट। देखो भाई, वर्ड प्रेस भी नॉट बैड। जो मैं डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल डील करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उधर मेरे कंटेंट में वर्ड प्रेस का स्टफ आ जाता है। वर्ड प्रेस और शॉपिफाई में डिफरेंस ये है, अभी चले शॉपिफाई की मैंने बात नहीं की। वर्ड प्रेस सिंपल इज दैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप ये कह सकते हैं कि आप इजी वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के लिए इसके कुछ इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास कस्टमर ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी। पेमेंट गेटवेज, मतलब आपने जो कस्टमर से पेमेंट रिसीव की है, उसमें थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। अगर आप उसे फुली सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट और करना पड़ेगा। इसी तरह से थोड़ी सी टेक्निकल है इसकी डिजाइनिंग एज कंपेयर टू शॉपिफाई। अब हमारे पास जो आ जाता है नेक्स्ट वन, वाई शॉपिफाई एवरीवेयर। आप जाकर देखें, गूगल ट्रेंड्स पे आप सर्च करें, तो आपको शॉपिफाई शॉपिफाई नजर आएगा भाई। इसलिए कि शॉपिफाई नंबर वन इन सिक्योरिटीज को रिमूव करता है। आपकी पेमेंट्स की सेफ्टी है, कस्टमर की पेमेंट्स की सेफ्टी है। कस्टमर के साथ भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होने के चांसेस कम से कम होते हैं।
ये वेबसाइट स्लो नहीं होती, हैंग नहीं होती। अच्छा, मैंने वर्ड बोला है स्लो या हैंग, इसका मीनिंग है तो भाई कस्टमर आ रहा है, आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, पेज ही ओपन नहीं हो रहा। इसी तरह से वर्ड प्रेस के ऊपर अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो दो चीजें लेनी पड़ती हैं। एक तो आपको डोमेन भी लेके आनी पड़ेगी, फिर आपको होस्टिंग भी लेकर आनी पड़ेगी। शॉपिफाई में आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती, जस्ट ओनली ऑन डोमेन लेनी पड़ती। अब ये डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, जब मैं वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा तो साथ ही साथ उसमें ये चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। अभी आप कंपोनेंट्स पे फोकस करिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई भी मुश्किल ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं बहुत ही ऊपर से गुजार रहा हूँ? बना सकते हैं भाई, सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप जैसे प्लम्बर्स की हो जाती है, प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट कुछ भी वेबसाइट आप इजी वे में बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि यार सबसे पहला काम वेबसाइट डिजाइनिंग का लोगों को करवाएं। और प्रीवियस बैच के लोगों ने कमाया भी है। अभी उनकी वेबसाइट हुई थी, कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, उन लोगों ने वेबसाइट बना के दिया और उससे पैसा कमाया अभी, माशाल्लाह, ठीक है। ओके, सो ये वाला काम तो हमारे पास हुआ डन। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, इट्स ऑल अबाउट, ओ भाई, एक second। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये फ्री थीम क्या होता है, पेड थीम क्या होता है। देखो भाई, वेबसाइट आपके घर की तरह है, आपकी फिजिकल शॉप की तरह होती है। देखिए, आपके पास सपोज कुछ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो फ्यू कैनाल से लेकर एकर्स तक हो सकती है, एकर्स तक कुछ भी स्टफ। आप चाहते हैं कि यार मैं वहां पर ना एक मार्केट बनाऊं या मैं कोई प्लाजा डिजाइन करूं, तो दो अप्रोचेज हो सकती हैं। या तो आप किसी भी एक्सपर्ट उस बंदे को लेकर आए और उसे बोलेंगे यार ना इतनी जगह है, मुझे ना एक अच्छा सा प्लाजा इस तरह के डिजाइन का बना के दिखा दो, या घर मुझे बना के दे दो। वो आपको आइडियाज देगा कि अच्छा इस तरह की चीज यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये हो सकता है। जैसे आपने उस मिस्त्री को बुलाया जो टेक्निकल काम करता है, अच्छा वो आपका घर, आपका ऑफिस प्लाजा बन जाएगा। लेकिन बनने के बाद हो सकता है कि आपको बहुत से ऐसे कंसल्टेशन मिलेगा, अच्छा यार यहाँ पर तो ये चीज हो सकती थी। वो काम था फ्री वर्जन में। अब पेड का मतलब होता है कि आप सिंपल एग्जैक्ट क्या काम करते हैं कि किसी भी एक अच्छे आर्किटेक्चर के पास जाते हैं कि भाई मुझे इतनी लैंड है, मुझे फुली एक डिजाइन जो है वो बना के दो। वो आपको एक बेहतरीन सा डिजाइन बना के देता है, आपसे चार्ज करता है, हो सकता है फ्यू 100,000 से लेकर मिलियंस में, अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट। जब वो आप डिजाइन को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक न्यू लुक और एक न्यू शेप आ जाती है। इसी तरह से वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए शॉपिफाई हमें कुछ मैप्स देता है, कुछ डिजाइन प्रोवाइड करता है, फ्री वाले भी और पेड वाले भी। आप ये समझ लें कि ये जो थीम होते हैं, ये एक रोड मैप है वेबसाइट बनाने के लिए, एक गाइडलाइन है कि वेबसाइट के ओवरऑल हमें टॉप पे क्या शो होगा, बॉटम पे क्या शो होगा। इसी तरह से आपने प्रोडक्ट्स कैसे उसमें लिस्ट करनी है। तो फ्री वाले में हमें फीचर्स कम से कम मिलते हैं। जब आप पेड में आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा बंदा जिसका कभी बैकग्राउंड भी नहीं रहा, वो उसमें प्रोडक्ट्स को डिजाइन ड्रैग करेगा तो उसकी लुक बेहतरीन आ जाएगी। साफ सी बात है कि यार दुनिया में फ्री में चीजें वो नहीं सारी मिलती जो कि पेड के साथ है। तो आप लोगों को मैं पहले फ्री थीम के ऊपर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, फिर हम लोग पेड थीम जो है जिनकी वर्थ $1,000 से अबव है उनको गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा। फिर हम पेड थीम पहले क्लास में बनाएंगे, फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थीम का पता चल गया कि एक रोड मैप है, एक आपके पास डिजाइन है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। क्लियर? थीम में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मुश्किल तो नहीं है ना? या कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है? इजी? चले ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि यार अभी हम लोग
एआई के इरा में स्लोली स्लोली क्या बहुत ही क्विकली मूव करते जा रहे हैं, डाइव इन कर रहे हैं। तो हमें वेबसाइट में कुछ चीजें लिखनी भी तो होंगी ना, जो प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन करनी है उनका टाइटल बनाना होगा, वेबसाइट के हेडर में कुछ लिखना है, फुटर में कुछ लिखना है। तो हो सकता है कि हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश ना हो, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी को भी यूज करेंगे, गूगल बार्ड का टूल जो जेमिनी है हम उसको भी यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है हम उसको भी यूज करना सीखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो अभी मैंने स्किप किए हुए हैं उनके नाम मेंशन कर दूं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आ जाता है, इसको हम यूज करना सीखेंगे। इसके साथ साथ आपके पास जो गूगल बार्ड है उसका नेम अभी जेमिनी आ जाता है, गूगल बर्ड है हम उसको यूज करना सीखेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट। इसके अलावा यहाँ पर बात ये फिनिश नहीं हो जाती, वेबसाइट डिजाइनिंग में कौन कौन सी आप लोगों ने, सॉरी ये चीज, एक सेकेंड, वेबसाइट डिजाइनिंग में कौन कौन सी ऐसी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें प्लगइन्स की, हम बात करें एप्लीकेशंस की, आपके पास एक्सटेंशंस की, कि वो सारी चीजें जो वेबसाइट डिजाइनिंग में, वेबसाइट के मेकअप में हमें हेल्पिंग हैंड का रोल प्ले करेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मीन्स के बहुत कुछ है इसमें, जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं ना, कोई एक रटा रटाया सिस्टम नहीं होगा। हर एक हमारा जो बैच होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि यार एक नई चीज लेकर आए, अमेंड होता जाए स्टफ। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी स्टैटिक नहीं है, वो इवॉल्व हो रही होती है। तो चीजों की एडिशन साथ साथ इंशाल्लाह ताला होती रहेगी। इसके अलावा वेबसाइट डिजाइनिंग रिसोर्सेस मैं मेंशन कर देता हूँ कि डिजाइनिंग रिसोर्सेज, तो यार जो वेबसाइट में हमें इमेजेस यूज करने हैं, जो वीडियोस के रेलेवेंट स्टफ आ जाता है, वो कहाँ से हमें मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम उन चीज़ों को भी एनालाइज करना देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल होगा प्रोडक्ट रिसर्च का, इसको हम, इसमें हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, उन सारे फीचर्स पे हम बात करेंगे। हमारा कंसर्न होगा कि सॉफ्टवेयर्स इनके साथ भी हम काम करें, प्रोडक्ट रिसर्च करें। हम ई कॉमर्स स्टोर्स जो है उनके थ्रू भी प्रोडक्ट रिसर्च करें। सिमिलरली ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ साथ जो नेक्स्ट वन हमारे पास कंसर्न आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग, के रिवर्स सोर्सिंग भी आप उसे कह सकते हैं, कि हम रिवर्स सोर्सिंग करते हुए चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये ई कॉमर्स स्टोर्स जैसे अमेजोन, वॉलमार्ट एंड सो ऑन, इसी तरह से हम फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, हम लोग टिकटॉक के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स ऑल अबाउट आपका आ जाता है रिवर्स सोर्सिंग। हर एक के ऊपर हमारी प्रॉपर डिस्कशन होगी, मैं जस्ट ओवरव्यू करवा रहा हूँ। जो कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है वो तो ऑफ कोर्स हम बिल्कुल उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा ये काम हो जाएगा, फिर हम प्रोडक्ट को वैलिडेट करना भी सीखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता तो चल जाए ना कि यार वैलिडेशन के लिए क्या स्टफ हो सकता है। सो होपफुली ये काम डन हुआ। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेशनली बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट, तो एलएलसी कैसे बनती है, एलटीडी जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। सिमिलरली आपके पास ईआईएन नंबर जो है वो कैसे होगा, ईआईएन नंबर के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट जो है वो कैसे बनेगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट पेपॉल की बात करें तो वो वाला स्टफ आ जाता है। नेक्स्ट वन इट्स ऑल अबाउट शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज, वो इसी के साथ ही आ जाएगा, शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज। हम इसको प्रोसीड कर लेंगे। तो सो हमारे पास जिन लोगों ने ओवरऑल इस चीज को आगे प्रोसीड करना है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इन्वेस्टर्स को तो जरूर चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों के साथ फेसबुक, जिसको अभी हम मेटा कहते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, एडवर्टीजमेंट के फंडामेंटल्स क्या है, और फेसबुक के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी,
वो मेंशन की हुई है। इसके अलावा हम लोग लर्न करेंगे टिकटॉक एड्स को। अभी आप लोग ये देखिएगा, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हो सकता है आउटलाइन में ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो इसलिए आउटलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे पास करंट स्टेटस का उसमें डेटा आ रहा है। तो गूगल एड्स हो जाएगा इंशाल्लाह ताला उसमें कुछ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यार लिंक्डइन की बात जो है उसका भी कोई ओवरव्यू करवा दूं, एंड सो ऑन। और मेटा हो गया, टिकटॉक है, गूगल एड्स है, फिर उसके अलावा हम बात कर लेंगे साथ ही साथ यहाँ पर ब्रांडिंग के ऊपर कि आप किसी भी बिजनेस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग फनल को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि यार मार्केटिंग में हमारे पास व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग फनल एंड सो ऑन। तो डिजिटल मार्केटिंग फनल क्या होती है, किस तरह से हम मार्केट हो रहे होते हैं, किस तरह से हमें लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यार वेबसाइट डिजाइनिंग एक सेपरेट मॉड्यूल है जिसको आप अगर लर्न कर लेते हैं तो वंडरफुल, एक सेपरेट ही डोमेन है। अगर आप जस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। लोग प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, इसी तरह से आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन टाइम टेकिंग स्टफ जरूर है, और लेकिन इसका भी लोग कमा रहे हैं। जस्ट ओनली ऑन डिजिटल मार्केटिंग एक प्रॉपर फील्ड है, एक प्रॉपर कोर्स है जिसको आप आगे परस्यू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप लोगों को हम गाइडलाइन देंगे कि यार जो भी चीजें आप लर्न कर रहे हैं उनकी सर्विसेज कैसे कहाँ पर दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल फाइवर हो गया, फाइवर के साथ साथ आपके पास इट्स ऑल अबाउट अपवर्क आ जाता है, सॉरी अपवर्क होगा। अपवर्क के साथ साथ यू कैन से हमारे पास लिंक्डइन एंड सो ऑन। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सर्विसेज दे के कैसे क्लाइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज को। सिमिलरली एसईओ अगेन एवरग्रीन फील्ड जिसका ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू शॉपिफाई मॉड्यूल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। शॉपिफाई तो एक सेपरेट डोमेन है, सॉरी एसईओ तो एक सेपरेट डोमेन है, लेकिन हम लोग किस तरह से, देखिए मार्केटिंग के दो ही प्रिंसिपल्स है ना, या तो आप पैसा इन्वेस्ट करें, कस्टमर को फोर्सफुली ऐड शो करवाएं, दूसरा ये होता है एससीओ। एससीओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होते हैं, गूगल है, याहू है। आप अपनी वेबसाइट का रिलेशनशिप इन सर्च इंजन के साथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि अगर कोई भी बंदा सर्च करे तो आप टॉप पे शो हो जाएं और आपका मार्केटिंग बजट कम से कम यूज हो। सो हम लोग एससीओ में शॉपिफाई एससीओ को भी एनालाइज करेंगे ताकि अपने क्लाइंट को हम अच्छे से देख सकें। हम बिजनेस स्ट्रक्चर एंड हर्डल्स को देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हर्डल्स कौन सी हो सकती हैं, कि आपकी प्रोडक्ट की सिचुएशन, आपकी वेबसाइट में जो इश्यूज होते हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट, इन सारी चीजों में अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं या आपकी लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है इनमें इश्यूज आ जाते हैं, तो आपके बिजनेस में कौन कौन सी हर्डल्स आ जाती हैं। तो हमारा कंसर्न होगा कि हम इंशाल्लाह ताला इसमें भी इन सारे मॉड्यूल्स को कवर करें। सप्लायर क्या होता है, किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद लिस्ट ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल सप्लायर्स जो हैं हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। आइडेंटिफाई का मतलब है कि सप्लायर अच्छा है बुरा है। शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम मींस के स्पेशली यार वर्चुअल असिस्टेंट, ये लोग किस तरह से सर्विसेज दे सकते हैं शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम में और मनी अर्न कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि स्टोर जो है वो डिजाइन करें और उनको आगे क्या काम कर सकते हैं, सेलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट डाउन कर सकते हैं जिनमें से मोशन इन्वेस्ट आ जाता है। मोशन इन्वेस्ट के साथ साथ ऑटोमेटिकली फ्लिपर्स है, एम्पायर फ्लिपर्स है, फ्लिपा है, आप वहां पर सर्विसेज दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो दोस्तों
ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पर एज इट इज मार्क की हैं, होपफुली कि आप लोग इन चीजों में बॉदर नहीं होंगे कि ये वाला स्टफ जो है क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। हर एक मॉड्यूल के ऊपर हमारे इंशाल्लाह ताला प्रॉपर सेशंस हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप में से हर एक मेंबर के क्वेरीज को, माइंडसेट को साथ लेकर चलूं। अभी आप लोगों के पास टाइम है, कोई क्वेश्चन है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना सोचते हुए कि यार हमारे साथ न्यूबीज भी हैं, शायद जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ इसका आगे जाके मुझे आंसर मिल जाए, ताकि उन लोगों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अवेलेबल हूँ। न्यूबीज को मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, आप लोगों ने भी इस रेस में बहुत जल्दी भागना है, ताकि आप पैसा कमाएं और आगे बढ़े। एक जो छोटा सा टास्क होगा आप लोगों का, वो ये है कि हर एक मेंबर ने अपनी एक न्यू जीमेल क्रिएट करनी है, ताकि कल से मैं आप लोगों की वेबसाइट डिजाइनिंग पे काम स्टार्ट करूं। अच्छा जी। लोकल मार्केट से भी कर सकते हैं, लोकल मार्केट में ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं ना, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। हाउ मच वी कैन अर्न बाय मेकिंग और डिजाइनिंग वेबसाइट और शॉपिफाई स्टोर ओनली फॉर कस्टमर्स। मारिया रिजवी, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर अभी शो करवाता हूँ। अगर आपके पास ओल्ड जीमेल है तो भाई वो यूज कर लें, कोई मसला ही नहीं है। न्यू जीमेल जरूरी नहीं है, लेकिन न्यू जीमेल बनाना कौन सा मुश्किल काम है दोस्तों। वो मैं बताऊंगा जब मैंने अभी ये क्या था, ये इमेजेस कहाँ से लेकर आएंगे, मैंने क्या मेंशन किया है कि डिजाइनिंग रिसोर्सेज, ये नजर आ रहा है, मैंने इसमें मेंशन किया है कि ये डिजाइनिंग रिसोर्सेज में वो सारा कुछ आएगा कि इमेजेस आप लोगों ने कहाँ से लेकर आने। देखो भाई, टाइप्स ऑफ लेबल जो है वो कोई भी हो, चाहे वो वाइट लेबल है, चाहे वो आपके पास प्राइवेट लेबल है, हमारा इनिशियल कंसर्न है वाइट लेबल के साथ मूव करना। लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट लेबल में हो जाएगी, जस्ट ओनली ऑन एक ब्रांडिंग का ही तो डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, मैंने बोला था जीमेल नई बना लें, तो उसमें आप लोग कह रहे हैं पुरानी क्यों नहीं यूज होगी, आप पुरानी यूज कर लें, कोई मसला नहीं। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए पीकेआर में कितना बजट चाहिए होगा, भाई सिंपल इज दैट, आप कन्वर्ट कर लेना। आपके पास जो $3,000 एवरी टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना बन जाएगा, $1,000 का भी बन रहा है समहाउ, कोई 3 लाख, समहाउ कोई इतना ही बन जाएगा ना, 2 लाख समथिंग बन जाता है ना। $1,000 का मतलब यार 5 से 7 लाख आपके पास कम से कम होना चाहिए, अगर इंटरनेशनली आपने मूव करना। आई वॉन्टेड टू नो गेटिंग यूके फोन नंबर एंड रजिस्टर एड्रेस एंड बैंक अकाउंट, राइट। अगर आपने यूके फोन नंबर लेना है तो सिंपल इज दैट, YKVYKE, उस एप्लीकेशन से आपको यूके का नंबर मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्टर एड्रेस की साइड में मूव करना है तो आप आई कैन ऑफिस को यूज कर लें, या रजिस्टर्ड एड्रेस यूके उसको यूज कर लें। वंस ये काम डन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल बैंक बनेगा, दैट इज वाइज, आप उसको बना लें। अगर अपना बिजनेस करें शॉपिफाई में तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है राइट नाउ यार, 30 से 40% तक एवरेज है। स्टार्ट में थोड़ा सा बियर करना पड़ता है, क्योंकि मार्केटिंग का बजट आप यूज कर रहे होते हैं। यार जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर सुन लें, जो इन्वेस्टर के तौर पे अपना रोल प्ले करेंगे, उन लोगों को नंबर इंटरनेशनल जरूर चाहिए होगा, क्योंकि उन्होंने कंपनीज बनानी होगी ना, तो कंपनी बनाने के लिए आपके पास इंटरनेशनल नंबर होना जरूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल भी। क्लियर। और कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन व्हाट्सो एवर, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर, आ जाए।
हाँ, इंटरनेशनल नंबर इज मैंडेटरी। मार्केट बजट कितना होगा इन मेटा एंड इंस्टाग्राम? रफ टफ आपके पास एटलीस्ट यार 1,000 to 1,500 डॉलर्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए बजट होना चाहिए। 1,000 to 1,500 डॉलर्स। आई हैव अ पेपल अकाउंट, हाउ कैन आई अटैच पियोनियर अकाउंट? आपके पास अगर पेपल अकाउंट बना हुआ है, कौन सा है, बिजनेस है या इंडिविजुअल है? जुनैद खान मेरे दोस्त, आपका क्वेश्चन क्या है? आपने सिर्फ शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग सिखानी है या शॉपिफाई पे अपना बिजनेस करना भी? भाई, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ये बिजनेस ही तो है। अगर आप उसे ड्रॉप शिपिंग समझो या आप उसे बिजनेस समझो, वो दोनों चीजें एक ही बात है। ऐसा नहीं कि मैं ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा हूँ। बिजनेस क्या होता है? जिसमें आप A to Z सारी चीजें लेकर चल रहे होते हैं, आगे उनके नाम है ना, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो आपका अपना बिजनेस है, तो भाई एवरीथिंग स्टफ होगा। यार नोमान शकील, मैं आपसे यही कहूंगा, आप USA में करिए, वो सही रहेगा। क्योंकि बड़ी मार्केट है, तो वो आपको टैक्सेशन का भी इजी रहेगा काम, और इजीली मूव भी कर सकते। USA में किसी और का अकाउंट नंबर भी हो सकता है ये, लेकिन कोशिश करें ना कि वही नंबर आपका बैंक अकाउंट में यूज होगा। जब आपने एप्लीकेशन को लॉग इन करना है तो एवरी टाइम OTP उनके पास जाएगा। तो कोशिश करें इन सारी इनसिक्योरिटीज से बच जाएंगे। जहां पर आपने अपना बिजनेस करना है वहां पर $15 का थोड़ा सा रफ टफ समझते हुए नंबर भी परचेज कर लें और काम आगे प्रोसीड करें। लोकल मार्केट बजट, मेटा एंड इंस्टाग्राम पर मंथ। लोकल मार्केट में अगर आपने काम करना है तो एटलीस्ट आपके पास जस्ट ओनियन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए 50,000 मिनिमल मिनिमल। ये भी उस बंदे के लिए जो कहता है यार मैंने बस काम शुरू करना है। आपके पास 50,000 रुपया तो एटलीस्ट वो होना चाहिए। और बैकअप पे आपके पास जो मार्केटिंग बजट है, कोई अराउंड 50,000 उसको भी रख लें। क्योंकि यार मार्केटिंग के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, 1 लाख आपके पास कम से कम लोकल के लिए होना चाहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही जगह से ऑपरेट होते हैं, कोई सेपरेट सेपरेट सिनेरियो नहीं। विच इज बेटर, वन प्रोडक्ट स्टोर और जनरल स्टोर? मेरे दोस्त अभी बता देता हूँ, जनरल है, लेकिन कल मैं इंशाल्लाह वेबसाइट बनाने से पहले इस पर डिस्कशन करूंगा कि जनरल स्टोर अच्छा है या नीश में स्टोर अच्छा है। इन शॉर्ट, जनरल। USA में टैक्सेशन का क्या सिनेरियो होगा इन केस शॉपिफाई आई हैव एन LLC? आप देखें कि जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर सेल ले रहे हैं ना, तो सेल टैक्स आपको उस स्टेट में देना पड़ेगा। इनकम टैक्स आप जिस कंट्री में रहते हैं उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा। जहां से आपने LLC मैनेज की है, अकाउंटेंट से पूछेंगे, आपको पता होगा कि वो कौन सी स्टेट में है और वहाँ की टैक्सेशन की सिचुएशन क्या है। हर स्टेट का अपना होता है। आप शॉपिफाई पे करें, आप वर्डप्रेस पे करें, आप कस्टम वेबसाइट पे करें। टिकटॉक पे पेमेंट मेथड कैसे बनाएं? टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है। अगर आप अपना नंबर यूज कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल USA UK का, और आप टिकटॉक का बना रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। एजेंसी अकाउंट बनाने के बाद, अच्छा न्यूबीज, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो ऊपर के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बस आप सुनते जाए, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इनका पता चल जाएगा। आप लोगों ने जस्ट उतना डाइजेस्ट करना है, शॉपिफाई क्या है, हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। बाकी चले, अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने बोला हुआ है तो मैं इसलिए रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो उसके लिए भाई एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाले नंबर का सर जो है ना, मैं उनका नंबर शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, और निक नेम से मुझे हाफिज GM कहते हैं। एवरीवेयर गुलाम मुर्तज़ा बहुत कम लोगों को पता है। जी, शॉपिफाई की क्लासेस, शॉपिफाई और Amazon FBA होलसेल की क्लासेस को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं डील करता हूँ। डन हो गया दोस्तों।
नहीं, अहमद भाई नहीं होंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेहरों से नहीं, हमें काम से काम कंसर्न होगा। क्वालिटी डिलीवरेंस हो रही है नहीं हो रही, सुनने वालों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, हम जान तो नहीं छुड़ा रहे हैं। जो आज पहले दिन में कमिटमेंट्स कर रहे हैं, जो आज चेहरे नजर आ रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं, आने वाले दिनों के में कहीं पे ये चेंज तो नहीं हो जाएगा। मेन चीज ये है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सो इन शॉर्ट, यार amazon के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, पेशेंस ज्यादा चाहिए। ड्रॉप शिपिंग आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह की मर्जी प्रोडक्ट्स लेकर आ जाए। अच्छा देखिए भाई, इन शॉर्ट, शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स की बात करें, वर्चुअल असिस्टेंट या इन्वेस्टर के रोल में आप जिस भी शेप में जाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों ने आज के सेशन को देखना है कि यार हम करने वाले आगे जाके क्या है। फिर रिपीटेडली कह रहा हूं, क्योंकि जब आपका इतना गैप आ जाता है, अब अगर मैं किचन में जाऊं और मुझे कोई बंदा बोले कि यार ये एक चीज बना के लेके आओ, मुझे वो रिटर्न भी करके दे दे कि भाई इतनी इतनी ये चीज डालनी है, तो मैं बहुत ही उसका बैड टेस्ट या उसको डैमेज करके ही आऊंगा, क्योंकि मेरा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं रहा। मुझे पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी चीज़ है, कहाँ पर है। तो इसीलिए जब आप कोई न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हर बंदे की परसीव करने की कैपेसिटी बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जान छुड़ाने के लिए नहीं है कि यार बस ठीक हो गया। आप लोगों के हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है, जिसमें आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। लेकिन अगर कोई बंदा सेशन देख के नहीं आएगा, तो साफ सी बात है उसके क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है कि यार इसने कुछ सुना नहीं है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इतनी खुद फेवर करनी है कि एक दफा चीजों को सुने, समझें, अपने पास क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। कोशिश करें कि यार जितना सुनेंगे, आप लोगों के इंशाल्लाह क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। जितने क्वेश्चंस आप फॉरवर्ड करते जाएंगे, मैं कम से कम डिलीवर कर पाऊंगा। और फिर वो कंफ्यूजन्स बनना शुरू हो जाएंगी। या हम स्टार्ट में, बेटर तो ये होता है कि जब आप आते हैं ना तो इनर्जेटिक होते हैं, पहले आप ना सुना करें। अभी एक दो जो स्टार्टिंग वाले सेशंस होंगे ना, मैं हो सकता है स्टार्ट में ही क्वेश्चंस आप लोगों के लूँ, ताकि यार कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाए। फिर थर्ड फोर्थ सेशंस में आप पहले मुझे सुना करेंगे, और फिर मैं लास्ट पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लूंगा, ताकि हमारी प्रोफेशनलिज्म वाला सीन भी साथ साथ चले और काम भी होता है। रात 12 बजे तक सेशन जो है वो गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। सारे मेंबर्स अपनी जीमेल को इन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यार वाइट लेबल के लिए आपके क्वेश्चन में आंसर खुद ही है ताहिर हुसैन। ये डिपेंड करता है, अगर आपने वाइट लेबल के साथ जाना है तो एटलीस्ट 0.5 से 1 मिलियन तक तो आपके पास होना चाहिए। 1 मिलियन तो एटलीस्ट हो, क्योंकि आपने उसे ब्रांड बनाना है ना। चले गाइस, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और लास्टली, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें इस चीज का एहसास है कि यार जिन लोगों का गैप होता है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, और किस तरह से उन चीजों को लेकर चलना है। मेरे वर्ड्स बहुत रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज लोगों ने शॉपिफाई के हमने मिडल में जाके क्या करना है उसके क्वेश्चंस भी पूछे हैं, एंड वाले भी पूछ रहे हैं। स्टार्ट में क्या होता है कि पूरे रोड मैप में से क्वेश्चंस को उन्होंने फेच करके पूछा है। मैंने किसी की बात का कोई बुरा नहीं माना, कल भी मैं आंसर करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं टॉपिक के ऊपर रहूंगा, ताकि यार हर बंदा उसको हम लेकर साथ चले। बिल्कुल भी मैं फिर उस चीज के बाद ग्रुप में है, आप चीजों को पूछें, डिस्कस करें। ठीक है। अगर हम कुछ परचेज करते हैं लाइक थीम्स और समथिंग, तो वो
हम कैसे करेंगे, मींस हमें इंटरनेशनल, ऑफ कोर्स आप डेबिट कार्ड से उन चीज़ों को प्रोसीड करेंगे ना यार, आप लोगों को तो थीम परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, बता तो रहा हूँ। बता तो दिए भाई, कि कितनी आपने करनी है एटलीस्ट वाइट लेवल के लिए। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि लोकल पे जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है, लोकल से प्रोसीड करें। इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपनी कंपनीज को व्हाट्सएवर चीज़ों को डन करें। यार देखिए, कुछ ना हमारी इलिटरेसी है भाई, ये बात रियलिटी है कि लोकल में सबसे बड़ा इशू रिटर्न्स और रिफंड्स का है। लोग सोए सोए देखते हैं मोबाइल में, प्रोडक्ट अच्छी लगी, ऑर्डर प्लेस किया, बाद में आप कॉल्स कर रहे हैं कि भाई हम प्रोडक्ट डिस्पैच करवा रहे हैं, रिसीव करोगे, यस नो यस ओके, बाद में वो रिसीव नहीं करते, तो ये हर एक बंदे को फेस करना पड़ता है। लेकिन ये कि रिस्पॉन्स अच्छा है, ये उस टाइम पे लोगों को समझ आएगी कि जब यार ये भी गुनाह की बात है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं कर रहे। वेबसाइट क्लाइंट सर्विसेज भी शेयर, क्या मतलब वेबसाइट क्लाइंट सर्विसेज क्या कहना चाह रहे हैं? नीश के बारे में फुल कॉन्सेप्ट नहीं है, नीश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, नीश का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे क्लोथिंग है ना, तो एक नीश है, ये एक कैटेगरी है, कैटेगरी और नीश दोनों एक ही चीज है। क्लियर? पेट की प्रोडक्ट्स हैं या टॉयज हैं, बेबी टॉयज हैं, वो एक कैटेगरी है, वो एक नीश है। अभी यार, अभी आपको अगर इतना क्विक है ना मेरे दोस्त, तो उसका मेरे पास आंसर नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग आप लोग खुद सीखें, आप लोग खुद काम करें, अभी थोड़ा सा टाइम चलने दें। दराज और शॉपिफाई में क्या फर्क है? दोनों ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं। दराज एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सेलर्स आते हैं, अपने स्टोर्स बनाते हैं, जिसको फुली मेंटेन कर रहा होता है दराज ही। वो उसको उसके ऊपर आपको एक साइन अप का ऑप्शन देता है। शॉपिफाई भी एक ई कॉमर्स स्टोर है लाइक दराज की तरह से, लेकिन यहाँ पर आप इंडिविजुअली अपनी फ्रीडम से सारे काम कर सकते हैं। पर बंदे को कितने थीम मिलेंगे? जितने कहेंगे यार उतने थीम दे दूंगा, फिर खुश। जितने कहेंगे भाई उतने थीम दे दूंगा। वेबसाइट डिजाइनिंग के चार्जेस वेरी करते हैं, स्टार्टिंग फेज में लोग चार्ज कर रहे हैं $100 से लेकर ऑनवर्ड, $300, $500। लेकिन अगर आप न्यू बीज हैं तो आप कोशिश करें कि 20,000 में भी किसी के साथ डन हो रहा है, 30,000 में भी डन हो रहा है, 15,000 में भी डन होता है, तो उसे कैरी ऑन रखें। कल मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाऊंगा ना, तो फिर दिखा दूंगा कि लोग किस तरह से चार्ज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं बोला था मैंने, एविडेंस का बोला था कि जहां पर लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं, वहां पर जो कुछ करवाऊंगा ना, पहले मैं उसकी इंपॉर्टेंस दिखाया करूंगा, भाई लो देखो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं इससे, फिर खुश। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई नो कि हम सार एज एन ह्यूमन बीइंग सारों की माइंड फ्रीक्वेंसी तो एक ही जैसी है ना, हम कौन सा ये कोई हॉबी के तौर पे ये कोर्स सीखने आ रहे हैं। हम सारों की जरूरियात हैं और इसका पर्पज है अर्निंग करना किसी ना किसी सेंस में व्हाटसोएवर। डन। चले, बाकी आप लोगों के साथ फिर कल के सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी इधर पूछ ले भाई, कौन है वीट, पूछ ले, अगर आपका इररेलेवेंट क्वेश्चन है इधर पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ ले। चले, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि यार फिर आप लोगों ने देखना होता है भैया। सैटरडे संडे का मेरा ख्याल है उन्होंने आपको अनाउंस किया होगा, डेली की तो कहीं मैं बात नहीं की। कॉपीराइटिंग, कॉपीराइटिंग एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा स्किल है कि ये यूज ऑफ द वर्ड्स है, कि जिसको अप्लाई करते हुए आप कस्टमर को
मजबूर कर देते हैं कि वो समझता है कि मुझे इस चीज को परचेज करना है। एक कॉपी राइटिंग तो होती है ये, एक कॉपी राइटिंग वो होती है जो आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी कंपनी के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए उन्होंने फिक्स करवाया होता है कि यार अगर आपने हमारी चीजों को कॉपी किया, इनकी डुप्लीकेशन की, तो आपके अगेंस्ट ये वाली कार्रवाई होगी। तो कॉपी राइटिंग दो डिफरेंट सेंस में होती है। जो हमारे पास कॉपी राइटिंग का ओवरऑल यूसेज होता है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स जो कि ओवरऑल आपकी ऑडियंस को, आपके कस्टमर को ग्रैब करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं। नहीं यार, हमारा इंस्टीट्यूट कॉपी राइटिंग पे कोई बात नहीं कर रहा। थैंक यू सो वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पेशेंस से सुना। कभी भी माइंड नहीं करना। माइंड में इसलिए कह रहा हूँ कि यार मुझे फील होता है ना, न्यूबीज को मुझे जानने वाले नहीं है, न्यूबीज हम सारे एक ही जैसे हैं ना। मैं ये सब, हम इस फेज से गुजरे हैं यार, प्रीवियस सेशंस के एक्सपीरियंसेस अपने साथ जो गुजरी होती ना, तो फिर आप ये समझते हैं यार सारों को इक्वली लेकर चलो, हर बंदे को डिलीवर होगा। तो ऐसा नहीं समझना कि यार पता नहीं उसमें मेरे भी अपने रिलेटिव्स हैं। वो मैं बता दूंगा बिल्कुल। आप सोर्सिंग कर रहे हैं ना, तो अली एक्सप्रेस, अली बाबा से आप कर सकते हैं। खालिद शेगल, ये मैं अपवर्क या फ्रीलांसिंग वाले सेशन में बता दूंगा। थैंक यू सो मच। क्वेरी होगी ना तो दोस्तों आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना। क्वेरी की सिचुएशन में जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग स्टफ। आई विश कि हमारा ये जर्नी बहुत अच्छे से रहे, और आप लोगों के लिए बहुत सी आगे आगे अपॉर्चुनिटीज हैं। मायूस और परेशान नहीं होना। किसी का क्वेश्चन अगर मैं इग्नोर करता नहीं हूँ, अगर किसी का इग्नोर हो जाए, तो उसकी रीजन हो सकती है कि वो या तो सूटेबल नहीं था, फिजिबल नहीं था, उसको मैं कहीं आगे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। सो अगेन बहुत शुक्रिया। कल के सेशन में मुलाकात होगी, और 10 to 15 मिनट्स पहले मैं लिंक शेयर कर दूँ। ठीक है जी, खुश रहें, और आप सबका अल्लाह हामिद से।